आपने अक्सरहा विधायिका और कार्यपालिका में टकराहट देखी होगी, लेकिन राजधानी रांची के रांची नगर निगम में इन दिनों टकराहट देखी जा रही है। टकराहट अधिकारियों और रांची की मेयर आशा लकड़ा के बीच। आशा लकड़ा खुद हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं। रांची की मेयर होने के नाते आप लगातार काम कर रही हैं, लेकिन ये जो अधिकारियों के साथ टकराहट आपकी देखी जा रही है, ये लगातार जारी है। कारण क्या मान रही हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रांची नगर निगम के नगर आयुक्त है वो कानून विरुद्ध जाकर के कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, और जहां कानून के विरुद्ध में काम कर रहे हैं उसको महापौर होने के नाते हमने रोका है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूं कि तो हमारे यहाँ 25 मार्च को अस्थाई समिति का बैठक होना था। उससे पहले 23 तारीख को हमारे पास एजेंडा आया। मैंने देखा कि एजेंडा में जो विषय जो हमारे समक्ष लाया गया है उसमें कई एजेंडा ऐसे हैं जिसको हमने रोके मैंने उनका जानकारी मांगे हैं। जानकारी इसलिए कि जो भी एजेंडा हमने कहा कि 3, 4, 5, 6 और 8 ऐसे 5 एजेंडा है, पाँचों एजेंडा का विस्तृत जानकारी दिया जाए, ताकि नगर निगम का अप्रैल माह में होने वाली बैठक में उपस्थापित किया जाएगा। लेकिन नगर आयुक्त ने महापौर का अवहेलना करते हुए जिस एजेंडा को हमने जानकारी मांगी है उस सारा एजेंडा को 25 तारीख का बैठक में उपस्थापित करके माहौल को ख़राब करने का प्रयास किए, जो कानून विरुद्ध है। ये पूरी जो टकराहट है स्ट्रीट लाइट को लेकर है। स्ट्रीट लाइट कहाँ लगाई जानी है और इसकी प्रक्रिया क्या है? चयनित प्रक्रिया है, सिलेक्शन है या इलेक्शन है, इसके इलेक्टेड है? देखिए, एलईडी लाइट के बारे में बात किया गया था कि एलईडी लाइट का कुल 30 पोलों के साथ में लाइट लगानी है, और इसमें उन्होंने राशि बताए हैं 1,30,74,102 रुपया। और इसमें उन्होंने कहा है कि अनुबंध सूचना के माध्यम से चयनित एजेंसी से किया जाना है। हमने नगर आयुक्त को पत्राचार के माध्यम से कहा है, और हमने प्रोसीडिंग में भी एजेंडा में भी लिखा है कि चयनित एजेंसी से आपको काम करना है या निविदा के माध्यम से चयन किया गया एजेंसी से। ये दो अर्थ निकलते हैं, तो दोनों अर्थ में क्या करेंगे? मैंने जवाब पूछा है बिना जवाब दिए, क्योंकि अगर मुझे ही जानकारी नहीं होगी तो मैं सदन को कैसे बताऊंगी? तो सदन को बताने के लिए मुझे जानकारी ज़रूरी है, और यहाँ करोड़ों राशि का मामला है, और इस राशि के बारे में जब तक मुझे जानकारी नहीं होगी मैं इस पर अनुमति नहीं दूंगी। दूसरा, ये इसका भुगतान कैसे किया जाएगा? तो भुगतान नागरिक सुविधा के मद से किया जाएगा, और नागरिक सुविधा की राशि को जब हमारे परिषद में आते हैं तो परिषद के तमाम सदस्य को बांटा जाता है, और वो अपना वार्ड का विकास के लिए काम करते हैं। पिछले दिनों जब बैठक हुई थी फरवरी माह में, तब सबने कहा कि किसी को टैंकर लेना है, किसी को लाइट लगाना है, किसी को सीसीटीवी कैमरा लगाना है। अगर नागरिक सुविधा का राशि को हम इसी में खर्च कर दें तो कहीं ना कहीं ये हमारे पार्षदों के लिए और रांची की जनता के खिलाफ रहेगा। वो विकास काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने लाइट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से 10 करोड़ राशि का डिमांड किए थे, ताकि वो अपना काम कर पाएंगे। दूसरा एजेंडा था कि टाइमर लगाना है कि लाइट को चालू करना और बढ़ाना। हमने उसमें कहा है कि चालू या बंद करने के लिए योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए आपको 53 वार्ड का मूल्यांकन आकलन करना होगा। क्या लागत राशि होगी, उस राशि का पूरा डिटेल्स आप कर दीजिए, ताकि निगम में पूरी तरह से जानकारी मेयर को होगी तो मेयर सदन में रख पाएंगी। इस विषय को हमने रखा, और इतने ही हमने कहा कि इसमें भी उन्होंने कहा कि चयनित एजेंसी से करना है, तो हमने एक ही क्वेश्चन किया है, चयनित एजेंसी से करना है या टेंडर के माध्यम से चयन एजेंसी? और दूसरा, इसको मॉनिटरिंग और मूल्यांकन और आकलन कर लीजिए, उसके बाद में क्या राशि होगा उसको लेके आइएगा। अब इसको भी नागरिक सुविधा मद से ही व्यय करना है, तो हमारा पार्षद कैसे काम करेगा? हमारे पास 2 साल का समय बचा है, सबको विकास अपने वार्ड में करना है। वार्ड की जनता ललायित रूप से देख रहे हैं, पानी में खर्च करना है, लोग को अभी गर्मी का समय है, पानी चाहिए, वो पानी भी नहीं दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं नगर निगम के नगर आयुक्त के माध्यम से लोगों को भड़काने का या ज़बरदस्ती लड़ाई करने का एक नगर निगम का जो कानून है, झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011, उन सबको ताक में रख के ये सब सारा काम कर रहे हैं। अगर महापौर पूछ रही हैं तो जवाब देना उनका जिम्मेदारी है, क्योंकि वो नगर निगम के एक सचिव के नाते हैं और उनको जवाब देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और उन्होंने नहीं जवाब दे करके आज जो बैठक हुई उस बैठक में उन्होंने हंगामा किया है। ये लगता है कि राजनीति की भेंट लगातार बैठकें चल रही हैं। ऐसा आपको ही महसूस होता है क्या कि जो नगर आयुक्त हैं वो विपक्षी दल की भूमिका नगर निगम में अदा कर रहे हैं?
देखिए, विपक्षी दल की भूमिका क्या, सरकार के इशारे पर पूरा काम कर रहे हैं। मैं आपको कार्यवृत्त संख्या 6 की बात करती हूँ। 14वें वित्त आयोग की राशि से आपको काम करना है। पहले एक वार्ड में काम होना था 2 करोड़ 31 लाख से, उसी तरह से दूसरा योजना था 2 करोड़ 28 लाख से, और एक योजना था 97 लाख से। तो इनका बढ़ोतरी हो गया, जो 2 करोड़ 31 लाख था सो 2 करोड़ 45 लाख बढ़ गया, 2 करोड़ 28 लाख था सो 2 करोड़ 40 लाख हो गया, 97 लाख का था वो 1 करोड़ 27 लाख हो गया। तो कहीं ना कहीं ये राशि की बढ़ोतरी हुई है। तो टेक्निकल सैंक्शन जो हुए हैं उनका रिपोर्ट मुझे दिया जाए, उसके बाद इसको उपस्थापित किया जाए आगे का बैठक में। तो कहीं ना कहीं ये 58 लाख राशि का बढ़ोतरी है। एक मेयर होने के नाते, एक अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि रांची की जनता के हित के लिए काम हो, और आपको अगर तकनीकी स्वीकृति जो किए हैं, टेक्निकल सैंक्शन जो किए हैं, उसका रिपोर्ट देने में आपको दर्द क्यों है, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ। तो आप बताने के बजाय लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी गलती कर दूँ तो कोई जेल नहीं जाएगा, जेल जाएगा मेयर जाएगी, एक अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि प्रोसीडिंग में अंतिम सिग्नेचर मेयर का होता है, चाहे वो एजेंडा के लिए हो या मिनट्स लिखाता हो, दोनों में अंतिम सिग्नेचर मेयर का होता है। तो मैं कहीं ना कहीं कानून के सम्मत काम कर रही हूँ, कानून से हट के कोई काम नहीं करूँगी। और कभी भी कितनों भी, तो ये लोग ज़बरदस्ती दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और नगर आयुक्त तो सीधे सीधे सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। नगर आयुक्त तो सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपके जो दल है, बीजेपी से कई लोग संबंधित हैं, पार्षद, वो आपका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में उनका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, उनको जानकारी नहीं है, जानकारी होती तो शायद उनको मालूम होता। और कभी भी किसी भी जगह, क्योंकि एक पार्षद अपने वार्ड का विकास के लिए कोई भी काम होता है तो विषय उठाते हैं, पार्षद को ये जानकारी नहीं है कि टेक्निकल स्वीकृति हुई है या नहीं। किसी भी विषय को अगर आप स्वीकृति करने के लिए परिषद के समक्ष उपस्थापित करते हैं तो पूरा डिटेल जानकारी होती है, सदन हो या कहीं भी हो। आप राज्य सरकार के सामने देखिए, कई विभागीय मंत्री आपको योजना बना के देते हैं, लेकिन लास्ट अप्रूवल जाती है कैबिनेट में। कैबिनेट को पूरा जानकारी होने के बाद हो सकता है कैबिनेट को ये काम ये सही नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो कैबिनेट उसको रोकती है। उसी टाइप से हमारे पास जब विषय आता है, तो जिस विषय को आपने मुझे जानकारी नहीं दीजिएगा तो रांची की जनता को कौन बताएगा, क्योंकि किसी भी नगर आयुक्त से रांची की जनता नहीं पूछेगी। रांची की जनता 15 लाख जनता यहाँ रांची में रहती है, 10 लाख जनता मेयर को वोटिंग करते हैं, और ये जनता अगर मुझसे क्वेश्चन करेगी, पूछेगी कि मेयर आपने ये क्यों किया, तब मैं क्या जवाब दूं। तो ये सबको जानना चाहिए, मेरे पार्षदों को भी जानना चाहिए। अगर आपका नागरिक सुविधा का राशि है, अभी आपने कह रहे हैं कि मेरा वार्ड में ये विकास करना है, सारा आपका नागरिक सुविधा का राशि खत्म हो जाएगा, तो आप विकास कैसे करेंगे, ये उनको समझने की आवश्यकता है। मैं पूछ रही हूँ नगर आयुक्त से क्वेश्चन, तो हमारा पार्षद कहाँ जा रहे हैं, उनको समझना चाहिए। मैंने इसलिए सारा विषय भी परिषद के मीटिंग में भी सारा विषय रख दी कि कोई भी विषय को लाने से पहले मुझे जानकारी चाहिए, और उस एजेंडा के जानकारी बिना दिए अगर कोई लाता है तो वो गलत है, कानून विरुद्ध है, कानून का धज्जिया उड़ा रहे हैं। लोकतंत्र कार्यपालिका और विधायिका के सामंजस्य से ही चलता है, और ऐसे में लोकतंत्र जहां कार्यपालिका जो विधायिका के नीचे काम करती है उसका सामंजस्य और तारतम्यता अगर नहीं बैठेगी तो ऐसे में लोकतंत्र में खुद जनता का ही नुकसान होगा। और ऐसे में रांची नगर निगम में जो इस समय हालात हैं उससे यही लगता है कि इन संघर्षों के बीच रांची की जनता का कहीं ना कहीं अहित हो रहा है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।